आखिर कौन है यह राजा भैया जिनका विवादों से है गहरा नाता, मायावती के साथ है कट्टर दुश्मनी। आज हम बात करेंगे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में। रघुराज प्रताप सिंह जिन्होंने राजनीति की दुनिया में राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं। राजा भैया अक्सर अपनी दबंगई को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। राजा भैया अपने पैतृक स्थानीय विधानसभा क्षेत्र कुंडा उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र एमएलए हैं। 16 नवंबर 2018 को राजा भैया ने घोषणा की कि वह अपने पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बना रहे हैं। इससे पहले 2007 उत्तर प्रदेश चुनाव में राजा भैया एक लोकप्रिय नेता में उभरे। नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी के शिव प्रकाश मिश्रा को उन्होंने कुंडा से बुरी तरह हराया और पहली बार यूपी की विधानसभा पहुंचे। 2007 में एक निर्दलीय रूप में खड़े हुए थे, जिनका उन्हें काफी फायदा हुआ। शानदार जीत के बाद राजा भैया पीछे मुड़कर नहीं देखे। प्रतापगढ़ क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ पड़ोसी बिहार के कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर भी उनका काफी प्रभाव है। उनकी दबंगई के चर्चे इस तरह है कि जिस तरह से उनका प्रभाव होता है, वहां चुनावी रैलियों में कोई विपक्षी नेता उन पर हमला नहीं करता। दबंगई के कारण राजा भैया का विवादों से भी पुराना नाता है। कुंडा से लगातार 5 बार निर्दलीय विधायक चुने गए हैं राजा भैया। अब तक 8 मुकदमे दर्ज है, जिन पर हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी चकारी, लूटपाट, बलवा, मारपीट, शांति भंग, दंगा करवाने की मंशा जैसे मामले हैं। मायावती और राजा भैया की दुश्मनी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी की राजनीति में इस नाम से चर्चा गाहे बगाए खूब हो जाती है। चाहे सत्ता की हो, उसमें राजा भैया की भागीदारी रहती ही रहती है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकारों में राजा भैया की तुट्टी बोलती है, लेकिन मायावती के साथ उनके रिश्ते सामान्य नहीं रहे। मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी की शुरुआत साल 1997 से होती है, जब मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। उस वक्त भाजपा में डील हुई थी कि वह भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। मायावती 6 महीने का मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर चुकी थी और अब बारी थी भाजपा की। हालांकि मायावती सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सियासी दबाव में मायावती को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ महीने में ही मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में भाजपा के लिए सरकार को बचवाना सबसे बड़ी चुनौती थी। यहाँ एंट्री होती है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने भाजपा सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा विधायक को तोड़ लिया और कल्याण सिंह की सरकार बचवाने में मदद की। कल्याण सिंह ने राजा भैया को फिर अपने सरकार में मंत्री बना दिया और यहीं शुरू हुई मायावती और राजा भैया के बीच राजनीतिक दुश्मनी। मायावती ने कसा राजा भैया पर शिकंजा। एक बार फिर कुछ ऐसी परिस्थिति 2002 में बनी, जब बसपा और भाजपा की सरकार थी। गठबंधन लगातार हिचकोले खा रही थी। ऐसे में राजा भैया ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की। उन्हें इनाम देते हुए भाजपा ने मायावती को कैबिनेट में राजा भैया को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसी साल भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर मायावती ने राजा भैया को आतंक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में भी डलवा दिया। इसके बाद मायावती ने राजा भैया की हवेली में पुलिस का छापा तक डलवा दिया। हवेली से काफी हथियार भी बरामद हुए थे। राजा भैया पर पोटा लगाया गया था। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह का भी अपहरण और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। 2007 के बाद चुनाव के बाद अब जब बहुमत से सरकार मायावती की सत्ता में आई, तो उन्होंने सीएम पद पर बने रहने के दौरान रघुराज उर्फ राजा भैया को पुलिस की रडार पर ला दिया। राजा भैया के तालाब में नरकंका। मायावती का राजा भैया के खिलाफ एक्शन जारी रहा। प्रतापगढ़ स्थित राजा भैया की सियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैली तालाब को भी मायावती ने खुदवा दिया।
कहा जाता है कि इस तालाब से नरकंकाल भी मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां बताई जा रही हैं। कहा जाता है कि राजा भैया इसमें घड़ियाल पार रखे थे और अपने दुश्मनों को उसी में फेंकवा दिया करते थे। हालांकि राजा भैया के इस दावे का बार बार खंडन किया। उस तालाब को मायावती ने सरकारी कब्जे में ले लिया था और इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित करवा दिया। यह एक गेस्ट हाउस भी बनवा दिया गया था। राजा भैया अगले 10 महीनों तक अलग अलग जेलों में बंद रहे। मायावती की सरकार 2003 में गिर गई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। राजा भैया जेल से रिहा हुए। मुलायम सिंह की सरकार में राजा भैया मंत्री भी बने। राजा भैया के तालाब को पक्षी विहार में तब्दील करने वाली मायावती की सरकार के फैसले को मुलायम सिंह ने भी पलट दिया। हालांकि मायावती का राजा भैया से अवादात रही। सत्ता में आने के बाद मायावती ने फिर से उस तालाब को पक्षी विहार बनवा दिया और 2010 के पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी की हत्या के आरोप में फिर से राजा भैया को गिरफ्तार करवा दिया गया था। राजा भैया और उनसे जुड़े विवाद। 2002 में भारतीय जनता पार्टी के एक असंतुष्ट विधायक पूरन सिंह बुंदेला द्वारा कथित अपहरण और गंभीर परिणाम की धमकी देने की प्राथमिकी पर रघुराज को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर सुबह लगभग 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। 2 नवंबर 2002 को उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया और उन्हें उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह के साथ आतंकवाद रोकथाम अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया। इसके बाद अक्षय को जमानत मिल गई, लेकिन रघुराज की दलीलें बार बार खारिज कर दी गई। जेल से कैबिनेट मंत्री तक। 2003 में मुलायम सिंह की सरकार में सत्ता आने के 25 मिनट के भीतर उनके खिलाफ सभी पोटा आरोप हटा दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पोटा आरोपों को खारिज करने से रोक दिया। अंततः पोटा अधिनियम 2004 को निरस्त कर दिया गया और अदालत ने रघुराज को रिहा करने से इनकार कर दिया था। तमाम बवाल के बाद वह सरकार के समर्थन के कारण शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। फिर पुलिस अधिकारी RS पांडे, जिन्हें उनके घर पर छापेमारी का नेतृत्व किया था, उनके खिलाफ प्रतिशोध शुरू हुआ। अंततः RS पांडे का एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, जिनकी जांच वर्तमान में CBI कर रही है। 2005 में वह खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बने और उन्हें लंबित आपराधिक मामलों के बावजूद वह राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्चतम स्तर की सुरक्षा की सौंपी गई। 2018 में उन्होंने बसपा उम्मीदवार डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उनकी पार्टी ने प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की 2 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी। DSP जिया उल हक हत्याकांड। 3 मार्च 2013 को रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के निर्वाचन क्षेत्र कुंडा के ग्रामीण और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान पुलिस उपाध्यक्ष जिया उल हक की मौत हो गई थी। मारे गए अधिकारी की पत्नी प्रवीण आजाद की शिकायत के बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने राजा भैया के खिलाफ साजिश में कथित रूप में शामिल होने का मामला दर्ज किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सामूहिक युद्ध हुआ और पुलिस अधिकारी की हत्या हुई। प्राथमिक में प्रवीण ने कहा था कि उसके पति की हत्या राजा भैया के गुर्गों ने की थी। उसके गुंडा नगर पंचायत के अध्यक्ष गुलशन यादव, राजा भैया के प्रतिनिधि हरिहर श्रीवास्तव और राजा भैया के ड्राइवर गुड्डू सिंह को मुख्य आरोपी बनाया। उसने 2 अन्य ग्रामीण कामता प्रसाद पाल और राजेश कुमार पाल का भी नाम लिया है। पुलिस ने प्राथमिक के नामजद अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा अन्य मामलों की आगे की जांच के लिए 7 फरवरी 2013 को विशेष जांच एजेंसी CBI को सौंप दी गई। CBI ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा भैया के निर्वाचन क्षेत्र में शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जियाउल हक के 2 अन्य हत्या के मामले में 4 अलग अलग मामले दर्ज